100. डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को मिला कोर्ट से बड़ा झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने पहली नजर में मामला सुनवाई लायक बताया। स्मृति ईरानी के डिग्री केस की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है क्योंकि अब केस आया तो उसके अंदर आप अपना एविडेंस लीड कीजिए जो 28/6 को कंप्लेनेंट देगा। याचिकाकर्ता अहमर खान ने कहा स्मृति ने अपने तीनों चुनावों के हलफनामे में शिक्षा पर अलग अलग और भ्रामक जानकारी दी, जिस पर कोर्ट ने हमारी अपील को गंभीरता से लिया। स्मृति ईरानी जी को समन्स इशू किए जाएंगे कोर्ट की तरफ से कि वो आके कोर्ट में अपना पक्ष रखें कि क्यों उन्होंने इस तरह के झूठे कागजात जो है लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक पंकजा के मंत्रालय ने बिना टेंडर मंगाए चिक्की, स्टील के प्लेट और वाटर प्यूरिफायर। मुंबई कांग्रेस ने एसीबी में दर्ज कराई शिकायत। विवादों में घिरी सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे का गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलकर किया बचाव। कहा कोई मंत्री नहीं देगा इस्तीफा, ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की नहीं। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। दिल्ली विधानसभा में आज फिर हुआ हंगामा। बीजेपी के तीनों विधायकों को मार्शल ने विधानसभा से उठाकर बाहर निकाला। बीजेपी विधायकों ने तोमर की फर्जी डिग्री और वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने का उठाया था मुद्दा। हंगामा करने पर विधायकों को टांग कर बाहर ले गए मार्शल। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को मार्शल ने विधानसभा से कल भी इसी तरह किया था बाहर। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा सीएम केजरीवाल के इशारे पर बीजेपी विधायकों के साथ हो रही है बदसलूकी। मार्शल पर कपड़े फाड़ने और लात मारने का लगाया आरोप। मार्शल जो है वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अमानवीय। क्या किया मेरा कुर्ता फाड़ दिया, मेरे ऊपर लातें लगी हैं और किस तरह से मुझे लाए हैं ये। जेडीयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कवायद तेज। 100 पुलिसकर्मियों के साथ अनंत सिंह के घर पहुंची पुलिस। घर पर छानबीन में जुटी पुलिस। किया जा सकता है डीएनए कलेक्शन। बाढ़ हत्याकांड में फंसे अनंत सिंह का जेडीयू ने किया बचाव। जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल बयानबाजी और सुर्खियों में बने रहने के कर्तव्य ये दिखा रही है। बाढ़ हत्याकांड पर पटना पुलिस ने किया था बड़ा खुलासा। एसएसपी जितेंद्र राणा ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया। एसएसपी जितेंद्र राणा ने कहा था 4 लोगों को अगवा करने के लिए विधायक आवास से गाड़ी में भरकर भेजे गए थे अपराधी। अगवा करने के बाद एक की हुई थी हत्या। जेडीयू विधायक अनंत सिंह को लेकर जेडीयू और आरजेडी में छिड़ा घमासान। आरजेडी महासचिव मुंद्रिका सिंह यादव का आरोप बाढ़ हत्याकांड में शामिल है अनंत सिंह, गिरफ्तार होना चाहिए। इसमें स्थानीय विधायक अनंत सिंह के पूरे प्रकरण में उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का रोल है। आरजेडी नेता मुंद्रिका सिंह ने एसएसपी जितेंद्र राणा को पटना वापस बुलाने की मांग भी की। बाढ़ हत्याकांड में फंसे बिहार के जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वो जाकर अनंत सिंह मारा, अभी लदमा को लेकर मार देगा अनंत सिंह मारा। लदमा हमारा गांव है तो हमारे गांव है लदमा खाली। बिहार में नीतीश ने प्रचार के लिए अपनाया मोदी का तौर तरीका। चाय पर चर्चा की तर्ज पर नीतीश ने की पर्चा पर चर्चा। 4 पेज के पर्चे में नीतीश के 10 साल की उपलब्धियां दर्ज। जेडीयू सरकार की मोदी सरकार के कामकाज से तुलना, जनता से पर्चे पर सीधा संवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। नीतीश ने अपनी चिट्ठी में पीएम से मुलाकात का भी किया जिक्र। बिहार के लिए आर्थिक पैकेज की भी मांग की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी ने किया गरीब स्वाभिमान सम्मेलन। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अब विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने छेड़ा राम मंदिर का राग। विवादित बयान देते हुए कहा भाई भाई चिल्लाने से नहीं चलेगा काम। मुसलमान राम जन्मभूमि पर दावा छोड़े तो मिल सकते हैं दिल।
ऐसा मुझको जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं उनसे मेरा कहना है, कोई समझौते की बात नहीं है, सीधे सीधे दावे वापस लेने की बात है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का फिर से विवादित बयान, कहा जेल में 1 साल तक योग करने वाले कैदियों की सजा 1 महीने तक कम कर दी जाएगी। योग में जब भाग लेंगे तो आपको 1 साल में 30 दिन की सजा से माफी मिलेगी। मशहूर पूल टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ केरल में लाएंगी योग के प्रति जागरूकता, मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने स्टेफी ग्राफ को बनाया केरल का ब्रांड एम्बेसडर। ललित मोदी विवाद में शिवसेना मुंबई पुलिस कमिश्नर के बचाव में खुलकर उतरी, सामना में लिखा ललित विवाद में राकेश मारिया को घसीटना बकवास। सामना में शिवसेना ने अपनी ही सरकार से किया सवाल, ललित विवाद में क्या राज्य सरकार को केंद्र का रुख नहीं पता। सामना में लिखा ललित विवाद में जब केंद्र सरकार और सुषमा और वसुंधरा के साथ है तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने मारिया से क्यों मांगी सफाई। शिवसेना ने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की जमकर की तारीफ, सामना में लिखा मारिया ने मुंबई में अपराध पर कसी लगाम। कांग्रेस ने ललित विवाद में बीजेपी पर कसा तंज, कहा टॉम वडक्कर ने बीजेपी में ने ललित मोदी के बचाव में खोली है ललित कला अकादमी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते होते बचा। लैंडिंग के वक्त अचानक उड़ी हेलीपैड पर बिछी चटाइयां, उड़ती चटाइयों के हेलीकॉप्टर के पंखे के काफी करीब तक पहुंची, पंखे में फंसने का था खतरा। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इशारों में पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा बिना भारत के निर्माण के भारत में निर्माण संभव नहीं। In India will follow. Let's make India. Now, what does making India mean? सिन्हा ने कहा भारत में 75 साल के बुजुर्गों को दिमागी तौर पर कुंद मान लिया जाता है। मान लिया गया, मैं भी दिमागी तौर पर कुंद महसूस कर रहा हूं, हालांकि मैं किताब लिख चुका हूं। महंगाई के दौर में भी सांसदों की मौज, संसद की कैंटीन में बाजार से करीब 90% कम कीमत पर मिलता है खाना, आरटीआई से हुआ खुलासा। 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा पाने वाले सांसद 20 रुपए में मटन, 25 रुपए में चिकन करी की उड़ाते हैं दावत, सांसदों को सिर्फ 6 रुपए में मिलता है मसाला डोसा। मानव संसाधन मंत्रालय ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मांगा जवाब, पीएचडी की छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर पर लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। समर वेकेशन चल रहे थे कॉलेज में, तो 2013 में उन्होंने उस टाइम उनका जो मोस्ट ऑफ द टॉक होती थी वो सेक्सुअल और लव अफेयर्स पे होती थी। मुंबई में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के घर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, फर्जी डिग्री के आरोप पर कांग्रेस ने मांगा जवाब, तावड़े ने इस्तीफे की मांग की। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने रद्द किया पूर्व निर्धारित लंदन दौरा, 27 जून को जाना था लंदन, कहा नीति आयोग की बैठक के चलते रद्द किया दौरा। अगले सप्ताह होगी नीति आयोग की बैठक, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी होंगी शामिल। दिल्ली की डीटीसी बस में तैनात किए गए 1000 होमगार्ड, केजरीवाल सरकार ने किया फैसला। महिला सुरक्षा के मद्देनजर डीटीसी की बसों में 4000 होमगार्डों की और होगी तैनाती, दिल्ली सरकार ने कहा जल्द हो जाएगी भर्ती। आज तक की खबर का असर, दिल्ली में गिरफ्तार हुआ दाखिला घोटाले का मुख्य आरोपी नीरज, आज तक ने ऑपरेशन एडमिशन में खोली थी पोल। नीरज ने लैंसर कॉन्वेंट स्कूल पीतमपुरा में 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी दाखिला कराने की बात कबूली। ऑपरेशन एडमिशन पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दाखिले पर बनाई जाएगी ठोस नीति। ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाना, ईडब्ल्यूएस के एडमिशन कराना और ये सब एक पूरा स्कैम है, इसकी जांच हम लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। और साथ में जो एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाने की हम बात कर रहे हैं, वो भी इसलिए ला रहे हैं कि जो स्कूल इस तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके, इसके लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप, 12 घाघरे में छिपाकर रखी गई थी 9 किलो कोकेन। मुंबई में जहरीली शराब पिलाकर 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला मुख्य आरोपी अतीक इलियास मंजूर दिल्ली से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, 3 महीने में आएगी रिपोर्ट। बिहार के आरा कोर्ट ब्लास्ट धमाके का आरोपी लंबू शर्मा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार, 23 जनवरी को हुआ था धमाका। लंबू शर्मा ने पूछताछ में किया खुलासा, बिहार के कई नेताओं ने भागने की
में की मदद, सूत्रों के हवाले से खबर। लंबू शर्मा के मुताबिक यूपी के एक नेता को जेल से बाहर उड़ाने की थी साजिश, 1 करोड़ में तय हुई थी डील। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, मयूर विहार में महिला पर फायरिंग कर चेन लूटकर फरार हुआ बदमाश। बाजार से घर लौट रही थी महिला, बदमाशों ने रास्ते में बोला था हमला, फायरिंग में बाल बाल बची महिला। नई दिल्ली स्टेशन पर 17 किलो सोने के साथ पकड़ा गया एक शख्स गिरफ्तार, भूटान का रहने वाला था। दिल्ली में गिरी निर्माणाधीन दीवार, मालवीय नगर इलाके में हुआ हादसा, एक शख्स को मलबे से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया। दमन के करीब डूब गया कार्गो जहाज MV कोस्टल प्राइड, नौसेना और कोस्ट गार्ड ने 14 क्रू मेंबरों को बचाया। सूरत में स्वामीनारायण मंदिर ने बंद किया दान लेना, तो विरोध में उतरे श्रद्धालु, तापी नदी के किनारे बैठकर सैकड़ों भक्तों ने करवाया मुंडन। कानपुर में बारिश के लिए की गई खास प्रार्थना, अनोखी प्रार्थना में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। ISIS ने जारी किए सोने चांदी के सिक्के, अपने कब्जे वाले इलाके में चलाई खुद की करेंसी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता। भारत ने की सदी बल्लेबाजी, 3 विकेट खोकर 200 रन का आंकड़ा पार किया। शिखर धवन 75 रन बनाकर आउट, आज भी नहीं चले विराट कोहली। कप्तान धोनी और रायडू क्रीज पर डटे, 40 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप। पहले 2 वनडे जीतकर बांग्लादेश सीरीज 2-0 से आगे, मेजबान टीम क्लीन स्वीप कर इतिहास रचने का मौका गंवाना नहीं चाहती। टीम इंडिया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही फिल्म के लिए तैयारियों में जुटे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम का भी किया दौरा। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में कि सितंबर में शुरू होगी शूटिंग, पर्दे पर धोनी के किरदार निभाने के लिए सुशांत ले रहे हैं उनके दोस्तों से टिप्स। स्पेशल 26 के निर्देशक नीरज पांडे के निर्देशन में धोनी पर बन रही है फिल्म। धोनी के दोस्त और रीति स्पोर्ट्स के प्रमोटर अरुण पांडे हैं फिल्म के निर्माता। फॉक्सवैगन सेडान कार वेंटो का नया मॉडल लॉन्च, दिल्ली में बेसिक मॉडल का एक शोरूम प्राइस 7,85,000। डीजल वर्जन 9,10,000 से 12 लाख तक के मॉडल में उपलब्ध। कंपनी ने नए मॉडल में गिनाई कई खूबियां।